स्टूडेंट देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √2। तो मैग्नीट्यूड आपको दिया है √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है √2। तो आपसे फॉर रिस्पेक्टिवली हैविंग डॉट प्रोडक्ट दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। ये आपको दिया है √6। तो आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब हम फाइंड करते थे तो ये होता था ए बी कॉस थीटा, और यही इनका मैग्नीट्यूड होता था। ए मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा। तो यहाँ हम इसी तरह से अगर देखें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6 है। इसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी, यहाँ डॉट नहीं लगेगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू √6। और ये हमारा ए बी है यहाँ पर, इसे हम ए कह सकते हैं इक्वल टू ए, और इसे हम कह सकते हैं बी। तो ए की जगह √3 इंटू √2 कॉस थीटा इक्वल टू √6। तो ये थोड़ी सी नोट करने में मिस्टेक ये थी कि ये बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, तो ये √3 इंटू √2। तो यहाँ से हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √6 अपॉन √3 इंटू 2। तो थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके अगर इसे लिखें तो √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और अपॉन ये हो गया 2 और √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये √2 से √2 टाइम कैंसिल 1 अपॉन √2। तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा, कॉस में होती है कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4 इक्वल टू 45। चाहे कुछ भी ले लो, चाहे 45 डिग्री या π/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i-2j प्लस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मान लो ये ए वेक्टर आपको दिया है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर ये हो गया मान लो 3i कैप -2j कैप 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ लेते हैं एंगल बिटवीन, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू थीटा। ये हमने लेट कर लिया थीटा, और ये हमें मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये होता था ए बी कॉस थीटा। इनकी हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी।
और इस ए बी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ होगा ए वेक्टर है हमारा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते थे? वैसे तो ये तुम्हें बताया गया कि i का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, j का फिर इसके साथ, इसके साथ, लेकिन आपको कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से न करके मैं केवल ये कहूँगा कि i का कोफिशिएंट i के साथ, j का कोफिशिएंट j के साथ और k का कोफिशिएंट k के साथ करोगे, वही आपकी वैल्यू राइट होगी। क्योंकि जब i और j का करोगे तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री की वैल्यू इसमें 0 कर देगी ना, तो इनके रखने से तो ये डॉट प्रोडक्ट के लिए i का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 3 है। तो ये पहले तो हम यहाँ पर मॉड a और b ले लेते हैं। तो मॉड a हम यहाँ पर फाइंड कर लें, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा ये रूट ए था हमारा ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया आपका रूट में 9 4 13 1 14। मॉडुलस बी देखते हैं तो ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया रूट 14। तो ये आ जाएगा आपका रूट 14 इंटू रूट 14 स्केलर क्वांटिटी है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो 1 का 3 के साथ 3 माइनस 2 का माइनस 2 के साथ प्लस 4 और 3 का 1 के साथ 3 अपॉन ये हो गए 14। रूट 14 का रूट 14 में मल्टीप्लिकेशन तो 4 3 7 3 10 अपॉन ये आ गया आपका 10 अपॉन 14, यानी कि 2 5 जा 10 2 7 जा 14। तो कॉस थीटा इक्वल टू मिलता है हमें यहाँ से 5 अपॉन 7। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 5 अपॉन 7। यही वैल्यू आप राइट मानेंगे थीटा, क्योंकि आप 5 अपॉन 7 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स 5 अपॉन 7। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस j ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस j कैप on the vector i कैप प्लस j कैप। आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है i कैप माइनस j कैप का i कैप प्लस j कैप में। तो हमने लेट कर लिया, लेट a वेक्टर है आपका i कैप माइनस j कैप और b कैप वेक्टर है आपका i कैप प्लस j कैप। तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, ये ईच पॉइंट का ये यानी कि यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन आएगा। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन ये देखते हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ये होगा वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ
बी, यूनिट वेक्टर बी, तो इक्वल टू ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये आएगा बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर है आपका आई माइनस जे, आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मॉडुलस इसका फाइंड करोगे आई और जे का, तो ये हो जाएगा 1 + 1 रूट में, तो ये आएगा आई माइनस आई कैप माइनस जे कैप और ये आई डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। जब डॉट प्रोडक्ट इनका फाइंड करोगे तो आई का आई के साथ कोफिशिएंट का 1 हो गया और जे का जे के साथ -1 हो गया अपॉन √2, तो ये हो गया 0 अपॉन √2, यानी कि प्रोजेक्शन ये 0 तब होगा इसका प्रोजेक्शन जब ये वेक्टर इस तरह से रहे होंगे। ये है आपका बी वेक्टर जब 90 डिग्री होगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा, तो ये ए वेक्टर है आपका था आई कैप माइनस जे कैप और बी था आई कैप प्लस जे कैप, तो ये प्रोजेक्शन 0 आया और 0 इसलिए है कि इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, तो प्रोजेक्शन आपका हो गया 0। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 7k, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर दिया है 7i माइनस जे, 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। प्रोजेक्शन फाइंड करना है आपको, तो ये मैंने ले लिया लेट ए वेक्टर इक्वल टू है आपका आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर और बी है आपका 7i वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये होता था वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ये होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर है आपका आई प्लस 3j आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट बी है आपका 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप अपॉन ये मॉडुलस इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का हो गया 64। अब इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट तो बताया था कि आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ, के कोफिशिएंट को के साथ। डॉट प्रोडक्ट में आपको इस तरह से बताया गया था कि आई का पहले इस सब के साथ, फिर जे के कोफिशिएंट का इस सब के साथ, लेकिन जब जे और के का करेंगे या के और आई का करेंगे तो 90 डिग्री होने के कारण ये 0 हो जाएगा, जिसका कोई सेंस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू इसी से आ जाएगी 7 × 1
7 हो गया, 3 माइनस 1 3 हो गए, 8 7 या 56 हो गए, अपॉन ये आ गया 50 114, यानी कि आपका आ जाएगा 7 5 12 में से 3 गया 9 अपॉन रूट 114, यही आपका आंसर होगा, प्रोजेक्शन होगा 9 अपॉन रूट 114। यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये देखो 1 7 या 7, 3 1 या 3, और लेकिन 7 8 या ये होंगे 56, तो ये 56 और 7 63, तो ये आ जाएगा आपका 63 माइनस 3, यानी कि 60 अपॉन रूट 114। अब स्क्वायर रूट इसका निकलेगा नहीं, तो प्रोजेक्शन इतना ही हो जाएगा। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 5th में हमें दिया है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो आपको शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर हैं, और आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर, तो ये भी आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं ये यूनिट वेक्टर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए आपको थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूव करना होगा। तो पहले हम वेक्टर ले लेते हैं, लेट ए वेक्टर है हमारा 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर है हमारा 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। सी वेक्टर है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये वेक्टर दिए गए, इनको पहले यूनिट वेक्टर आपको शो करना है। तो यूनिट वेक्टर शो करने के लिए इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहाँ ले लें मॉड ए, ये इक्वल टू हो जाएगा रूट 2/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 का मल्टीप्लिकेशन करोगे ईच में 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका रूट 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, और इसे जब आप करोगे तो 36 40 और 49/49 इक्वल टू 1। बी का मॉडुलस फाइंड करोगे तो ये भी आ जाएगा इसी तरह से 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9/49 प्लस 36/49 और प्लस 4/49। तो ये भी आपका आ गया 49/49 यानी कि 1। हाँ, सी निकालोगे मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का तो ये आ जाएगा 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36/49 प्लस 4/49 और प्लस 9/49
सॉरी ये प्लस यहाँ -3 है 49, तो ये हो जाएगा √49/49 = 1। तो यहाँ हम कह सकते हैं सिंस magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C equal to 1 है, hence given vectors are यूनिट वेक्टर। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये यूनिट वेक्टर हैं। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है इनके लिए कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए हमें थीटा 90 डिग्री प्रूव करना होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर था हमारा ये, तो हम 1/49 ले सकते हैं बाहर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये है 2i + 3j + 6k 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप और डॉट बी वेक्टर है हमारा 3i कैप -6j कैप और +2k कैप। और ये यूनिट वेक्टर थे, इनका मैग्नीट्यूड 1 आया था, लिखे देते 1 × 1। तो इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करोगे 2 3 जा 6, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12/49। तो ये हो गया आपका 18 - 18/49 = 0। cos थीटा 0 आया है, यानी कि cos थीटा था ये, cos थीटा। तो cos थीटा = 0 तब होगा जब cos होगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से आपका थीटा = आ गया 90 डिग्री। अब लेते हैं हम एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है हमारा 3i कैप -6j कैप +2k कैप और सी वेक्टर है 6i कैप +2j कैप -3k कैप अपॉन बी सी। ये 1/7 49 होंगे और ये 1 × 1 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 6 जा 18 -6 2 जा -12 2 3 जा -6 अपॉन 49, यानी कि 0/49। तो ये हो गया 0। तो यहाँ भी आ गया cos थीटा = 0 और थीटा ये वैल्यू आएगी cos 90 की। तो थीटा = आ गया 90 डिग्री। इसी तरह से हम ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया। अब ए सी का लेते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर
मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1/49 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की ये देते हैं ए और सी का। देखो 2 6 जा 12 और 3 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 3 या 18 माइनस में आएगा, तो ये आ गया 0 इक्वल टू cos 90, यानी इसका भी आ गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब तीनों के एंगल 90 डिग्री आ गए तो अब आप यहाँ लिख सकते हो हैंस क्या प्रूव करना, सो दैट दे आर म्यूचुअली पर, हैंस गिवन vectors are mutually perpendicular to each other। तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नोट इट, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।